अभिवादन स्वीकार करें और उसके साथ साथ उस बिजली महकमे की तरफ से सिस्टम उस झटके को भी स्वीकार करे जो अब दूसरी दफा लगने के आसार बन चुके हैं। दरअसल लाहौल स्पीति के एक्सियन साहब हैं विजय ठाकुर, उनकी जो सस्पेंशन है वो हो गई और पिछले कल से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और गरमाने की वजह भी कोई कम नहीं है। सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि जड़ पकड़ो, तो जड़ इस मसले में ये सामने आ रही है कि 1986 यानी 1986 से हिमाचल का जो ट्राइबल एरिया था वहाँ पर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का जो आगाज़ था वो हो गया था। और सन 1986 के लिहाज से देखें तो ये साफ नज़र आता है कि उस वक्त में हालात कुछ ऐसे थे, जो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी थी कि उसमें सत्ता का केंद्रीकरण, प्रशासनिक सत्ता जिसको कह सकते हैं, उसका केंद्रीकरण किया गया था कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पर काम करे और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो उसके पास तमाम हक हकूक रहें ताकि आम आदमी के हकों की रक्षा जो है वो की जा सके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज सदी बदल गई। 1986 के बाद 2025 चल पड़ा है और ये भी खत्म होने के कगार पर पहुंच गया, लेकिन सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इस मसले में विजय ठाकुर की सस्पेंशन की बात करें तो बहुत सारे सवाल ऐसे उठ खड़े हुए हैं जिसमें बिजली महकमा ठीक उसी तरह से बैठता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से इंजीनियर विमल नेगी के मसले में हुआ था। विमल नेगी डिप्रेशन का शिकार हुए, विमल नेगी गायब हुए और उसके बाद मिली तो उनकी देह। उस देह का पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन अब जरूरी हो जाता है कि सिस्टम का पोस्टमार्टम भी किया जाए कि आखिर ऐसे क्या हालात बन रहे हैं जिनकी वजह से अफसरों को ये आरोप कहें या फिर ये दर्द कहें कि अपने खतों में निकालने पड़ रहा है, अपने चिट्ठियों में निकालने पड़ रहा है कि सर ये कबूल नहीं है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। दरअसल जो खत एक्सियन साहब ने भेजा उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि मुझे बुलाया गया, मुझे वहाँ पर ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर पहले बिठाया गया, कुछ मिनट मैंने वहाँ पर इंतज़ार किया और फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस चला गया। जब मैं अपने ऑफिस पहुँचा तो ये कहा गया कि आपको दोबारा बुलाया गया है। मैं फिर वहाँ पे गया और फिर जो कुछ वहाँ पर हुआ उन्होंने उसका जिक्र भी अपने इसी खत में किया है और सबूतों का भी ब्यौरा यहाँ पर दे दिया है कि उस ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है उसको खंगाल लिया जाए और जो आरोप हैं या जो मैं बयान कर रहा हूं या जो मैं कह रहा हूं उसकी सत्यता की भी परख जो है वो लगे हाथ हो जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, ये कहीं किसी सरकारों में या किसी, अगर ये कहूँ कि पार्टी विशेष जिस तरह से आता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कहीं कोई अता पता नहीं होता, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो व्हाट्सएप के जरिए सस्पेंशन ऑर्डर्स जो थे वो विजय ठाकुर के पास पहुँचा दिए गए। लेकिन इस व्हाट्सएप में एक जो मैसेज था वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया और वो था कि अगर किसी की आपने सस्पेंशन करनी है तो उससे पहले उसे मेमो जारी होता है। इस बाबत जब हमने लाहौल स्पीति की जिलाधीश मैडम किरण बढ़ाना जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी जो मुद्दा था वो बिजली बोर्ड के अधिकारियों को भेज दिया था, यानी एक आईएएस से दूसरे आईएएस के पास ये मुद्दा पहुंच गया। उन्हें नहीं पता कि उन्हें मेमो जारी किया गया है या नहीं किया गया है। अब धड़ाधड़ जिसे कह सकते हैं कि सस्पेंशन की बात होगी, धड़ाधड़ आपने सस्पेंड भी कर दिया और हमारी सूचना ये है कि एक्सियन साहब जब लाहौल स्पीति से निकले थे तो उन्होंने अपने लिए 20 सितंबर तक की छुट्टी को अप्लाई किया था और उस छुट्टी की भी सैंक्शन उन्हीं के जो विभाग है उसने दे दी थी। और जब उन्हें बुलाया गया वापस तो वो दोबारा लाहौल स्पीति के लिए निकल गए और जब वो केलंग पहुंचे तो ये जो तमाम चीज़ें थी वो होती चली गई। अब इसी मसले पे बात करें तो व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ अरसा पहले खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा था कि ये जो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर भी अब सोचना जरूरी हो चुका है और ये सच में जरूरी हो चुका है। ये इसलिए मुद्दा बहुत गंभीर हो जाता है कि जहां पर
एक सन 1986 की चली हुई सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का जो फार्मूला है, क्या उसमें बदलाव होना जरूरी नहीं है? क्या आज सन 1986 की ही तरह वहां का माहौल है? वहां पर क्या कोई बदलाव नहीं आए? लोगों की जिंदगी नहीं बदली? वहां पर क्या मोबाइल नहीं पहुंचे? वहां पर क्या आवागमन जो है वो सुगम नहीं हुआ? जब ये तमाम चीजें सुगम हो चुकी तो फिर अधिकारियों के लिए ये दुर्गम हालात क्यों? मैं छुट्टी की बात कर रहा था, तो ये जो छुट्टी थी 20 सितंबर तक, इसकी जो अवधि थी वो बनती थी 34 दिन, और सरकार ने 3 जून 1993 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी। और ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, जरा ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुद्दा अब पूरी तरह से कानून आधारित हो चुका है, या फिर जो अधिसूचनाएं हैं वो दोहरी काम करती हुई नजर क्यों आ रही हैं। तो इस लिहाज से आपका उस नोटिफिकेशन को जानना भी जरूरी है। ये नोटिफिकेशन जो 3 जून 1993 को जारी हुई थी, इसके मुताबिक जो 34 दिन की छुट्टी का मैंने जिक्र किया, उसके लिहाज से जो अभी आरोप मौजूदा एक्सिन साहब पर लग रहे हैं, उसमें ये उस दायरे में कहीं आते ही नहीं जिस दायरे में इन्हें रखा गया है। क्योंकि इस अधिसूचना के मुताबिक जब ये छुट्टी सैंक्शन होनी थी, तो 34 दिन से अगर ऊपर की छुट्टी है तो उसे चीफ इंजीनियर जो संबंधित विभाग के हैं उन्होंने सैंक्शन करना होता था, और 30 दिन तक या फिर 30 दिन से कम है तो इसे एससी साहब ने सैंक्शन करना था। तो फिर सवाल उठता है कि विजय ठाकुर कहां पर इतने अपराधी या इतने गैर कानूनी तरीके से काम करते हुए, छुट्टी मनाते हुए नजर आ गए कि अब नौबत सस्पेंशन तक पहुंचा दी गई। बहुत सारे सवाल इसी प्रकरण में सामने आ रहे हैं। अब इस मसले में बड़ी बात यह भी है कि जो विजय ठाकुर ने अपना जो पक्ष रखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, हर किसी का अपना आत्मसम्मान होता है। और जब ये तमाम चीजें होती हैं तो हालात फिलहाल वैसे ही बन गए जिस तरह से विमल नेगी जी के वक्त में बने थे। और बड़ा सवाल ये भी है कि ये झटके जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के भीतर ही क्यों लग रहे हैं? क्या अब इतनी सी राहत की उम्मीद उन इलाकों में अधिकारी नहीं रख सकते, कर्मचारी नहीं लग सकते जो वहां पर थे एक दौर में? अब हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि अब व्यवस्था क्या है। जब ऐसे ट्रैवल इलाकों में लोगों को भेजा जाता था तो उनको 6 महीने की जो सैलरी थी वो एडवांस दे दी जाती थी। मौजूदा हालात क्या है, और क्या इन हालात में उनको एक बार फिर से ही 6 महीने की जो एडवांस सैलरी है वो दी जा रही है? अगर दी जा रही है फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी जा रही, फिर रूटीन में ही सब कुछ चला हुआ है, तो फिर लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम इलाके और जो हिमाचल के बकाया सुगम इलाके हैं वहां पर फर्क क्या रह गया? अब उस जिस तरह से मैं विमल नेगी जी की बात कर रहा था, तो विमल नेगी जी की राह पर तो इशारों में विजय ठाकुर भी नजर आ रहे हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जो हंटर है, जो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर को जाता है, दूसरे दफ्तर से उठकर अधिकारी की पीठ पर बरस जाता है, क्या जो सोशल इमेज है वो आला अफसरों की ही होती है? क्या जो उनके तहत काम करने वाले अन्य अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनका कुछ नहीं होता? तो जब ये तमाम चीजें उठती हैं तो बवाल किसी ऑफिसर के खिलाफ नहीं उठता, वो बवाल उठता है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ही व्यवस्था को चला रही होती है। बिना इंक्वायरी के सस्पेंशन ऑर्डर, चलिए मान लिए कि हो गए, सस्पेंड कर दिया कि उसके बाद इंक्वायरी कर लेंगे, लेकिन बिना मेमो के अगर ऑर्डर्स हुए हैं तो फिर ये एक व्यवस्था पर ही सवाल है। हो सकता है कि कहीं पर आला अधिकारी भी सही हों, लेकिन उनका पक्ष फिर ठीक से सामने क्यों नहीं आ रहा? क्यों अक्सर ये हो जाता है कि कोई भी सस्पेंशन होती है तो उसमें सीधे सीधे आम समाज भी, जिस समाज से आदमी जुड़ा होता है उस समाज के लोग भी, और अफसरशाही भी एक तरफ हो जाती है और अकेला व्यक्ति जो है वो टारगेट पर आ जाता है। अब कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में इस वक्त विजय ठाकुर भी नजर आ रहे हैं, और वो खुद उन्होंने अपने खत में इशारा कर दिया है। और ये जरूरी हो जाता है कि जब ऐसी परिस्थितियां हो उन्हें रोकने के, जिसे कहते हैं ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जिस डिजास्टर मैनेजमेंट
एक्ट की अभी सरकार भी बात कर रही है, तो क्या वो सिर्फ जमीनी डिजास्टर होता है? क्या वो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बिहाफ पर वो डिजास्टर नहीं होते? बेहतर होगा कि व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम पिछले 3 साल से चली हुई है और सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन यानी SLA का जिक्र खुद मुख्यमंत्री कर चुके हैं, तो सरकार के संज्ञान में ये आना भी जरूरी है कि इस व्यवस्था का एक बार पुनः से निरीक्षण कर लिया जाए। परीक्षण तो बड़े अरसे से होते हुए चले आ रहे हैं। सरकार हर किसी का भरोसा होती है, सरकार पर अधिकारी कर्मचारी तमाम भरोसा करते हैं और इन लोगों के भरोसे के ऊपर ही आम आदमी का भरोसा बनता है, आम आदमी का भरोसा टूटता है। तो इस मामले में जिस तरह से बवाल सोशल मीडिया पे उठा हुआ है और जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, उससे ये होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब किसी ऑफिसर के पोस्टमार्टम की ज़रूरत ना पड़े। वक्त रहते जो हमारा सिस्टम है उसका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है कि अगर चूक हुई तो किन वजहों से हुई, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, उसके पीछे की वजह क्या है, तो उनका निराकरण भी किया जाए ताकि सिस्टम में सुधार आए। जहां पर चूक है वहां पर सुधार हो और जहां पर चूक की गई है वहां पर भी सुधार के जो हालात हैं वो बनाए जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।